करेंगे, इनके घर में घुस के इनको मारेंगे और पूरा पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखाएंगे। जो शहर लाहौर है वो ना किसी नून लीग का है, ना किसी खिलाड़ी का है, ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का वो शहर है जिसमें कायदे अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा। लाहौर किसी ताजिर या खिलाड़ी का नहीं, सिर्फ भुट्टो का है। इलेक्शन में इनका भरपूर मुकाबला करेंगे, घर में घुसकर मारेंगे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में अपने हल्के NA 127 के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर वर्कर से खिताब। कहा वो पूछते हैं हम लाहौर क्यों आए, उनसे कहता हूं आप खुद ज़ियाउल हक की वजह से लाहौर पर मुसल्लत हुए। लाहौर की किस्मत में नहीं लिखा कि एक शख्स को 4 बार मुसल्लत किया जाए। पटवारियों का साथ चाहिए ना किसी और का, सिर्फ अवाम का साथ चाहता हूं। 8 फरवरी को अवाम पुराने सियासतदानों को छोड़कर नौजवान क़यादत मुंतखब करेंगे। जिंदा दिलान के पास आजमाए हुए सियासतदानों के अलावा भी ऑप्शन होना चाहिए। पीपल्स पार्टी हुकूमत पे आकर तनख्वाहों को दुगना करेगी, तालीम और सेहत की सहूलियात मुफ्त मिलेंगी। अवाम देख चुके, नून लीग के सिवा सबने धोखा दिया। वादे सिर्फ नवाज शरीफ ने पूरे किए। हुकूमत में आकर अवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। मालियाती इदारों, सरमायाकारों और अवाम का एतमाद बहाल करेंगे। नून लीग का लाहौर में सोलो फ्लाइट का फैसला। किसी जमात से सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। NA 130 से नवाज शरीफ, NA 123 से शहबाज शरीफ उम्मीदवार, NA 120 से मरियम नवाज और 118 से हमजा शहबाज इलेक्शन लड़ेंगे। NA 117 से अयाज सादिक, 119 से अली परवेज, 121 से शेख रोहेल असगर इंतखाब लड़ेंगे। NA 122 से साद रफीक मैदान में उतरेंगे। 127 से अता तारड़ बिलावल भुट्टो का मुकाबला करेंगे। NA 128 से हाफिज नईम, 129 से महर इश्तियाक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। नून लीग और MKM पाकिस्तान में कल फाइनल बैठक लगेगी। सीट एडजस्टमेंट के मामलात तय किए जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक मीटिंग में ऑनलाइन शरीक होंगे। कराची के हल्का NA 242 की नशिस्त पर हतमी फैसला होगा। इस सीट पर MKM के मुस्तफा कमाल और शहबाज शरीफ उम्मीदवार। PTI को वोट इस उम्मीद पर दिया था कि गवर्नर चैलेंजेस हल कर पाएंगे। मंसूबाबंदी थी, ना कोई तैयारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का इंटरव्यू में इजहार ख्याल। बानी PTI के 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने के सवाल पर कहा अभी तक मेरे पास ऐसी कोई मालूमात नहीं कि इस पर राय कायम कर सकूं। राय कायम करने से काबिल समझता हूं, ये अदालती अमल है। मौलाना फजलुर रहमान ने सेनेट में इलेक्शन इल्तिवा की करारदाद की हिमायत कर दी। कहा करारदाद हमारे मौक़िफ़ की तायद है। माहौल की बेहतरी के लिए इंतखाबात मुलतवी हो जाए तो आसमान नहीं गिर पड़ेगा। इस वक्त इलेक्शन का माहौल नहीं, हम जलसों में नहीं जा सकते। जलसों में शिरकत पर लोगों को धमकियां दी जा रही हैं। हालात की संगीनी का अदराक किया जाए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन मुसल्लत किए जाते हैं तो हम हिस्सा लेंगे, भागने वाले नहीं। मौलाना फजलुर रहमान अबूरी अफगान हुकूमत की दावत पर काबुल पहुंच गए। नायब वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकात। पाक अफगान ताल्लुकात में बेहतरी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान को अगर बचाना चाहते हो तो बर वक्त इलेक्शन कराना, ये इलेक्शन कमीशन की जरूरत है। अबूरी हुकूमत, निगरान हुकूमत जितना ज्यादा देर तक रही उतना इस कौम की मुसीबतों में इजाफा होगा। इंतखाबात के इनेकाद इलेक्शन कमीशन के ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक होना चाहिए। जमात इस्लामी किसी गैर दस्तूरी इक़दाम को कबूल नहीं करेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का दोहा में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा रिवायती सियासी जमातों के पास मुल्की मसाइल का हल नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम रखना इंतहाई अफसोसनाक। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए पार्लियामेंट में नशिस्तें मुख्तस की जाएं।
8 फरवरी के आम इंतखाबात मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। चेयरमैन पीटीआई पार्लियामेंटेरियन परवेज खट्टर का नौशहरा निजामपुर में जलसे से खिताब, कहा हुक्मरानों ने रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाकर अवाम से रोटी कपड़ा और सर की छत छीन ली। अपनी शाखर्चियों को पूरा करने के लिए कौम को IMF का गुलाम बना दिया। बानी पीटीआई की गलत पॉलिसीज की वजह से महंगाई का तूफान आया। आम इंतखाबात से पहले इलेक्शन कमीशन में बड़ी हलचल। इंतखाबात से 1 माह पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफा दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ताहाल इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहते हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की गैर मौजूदगी में 2 खुसूसी सेक्रेटरी काम कर रहे हैं। कुछ दिनों से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तबीयत ठीक नहीं, बेहतर होने पर काम पर वापस आ जाएंगे। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल, किसी किस्म का कोई बहरान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम न करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा पीटीआई उम्मीदवारों के 76% से जायद कागजात नामजदगी मंजूर किए। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड न देने के केस में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। पीटीआई की दरख्वास्त जुर्माना आयद करके मुस्तरद करने की इस्तदा। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई की कौमी असेंबली के लिए 843 में से 598 कागजात नामजदगी मंजूर। सूबाई असेंबलियों के लिए 1777 में से 1398 मंजूर किए गए। तहरीक इंसाफ की शिकायत की रोशनी में चारों सूबों के आईजीज को हिदायत दी गई। एक और इत्तेहाद बन गया। मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाजुल हक का तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को साथ मिलाकर कौमी यकजहती अलायंस बनाने का ऐलान। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, साबिक विफाकी मुशीर मलिक अमीन असलम, हामिद यार हिराज और सलीम बरियार की एजाजुल हक के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस। सरबराह ज़ियाली के मुताबिक कई जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत जारी। मुल्क को ऐसे सियासी ग्रुप की जरूरत है जो मुल्क की मसाइल जानता हो। किसी पर तनकीद नहीं करूंगा, इलेक्शन आजाद हैसियत से लड़ूंगा। बानी पीटीआई से 54 साल पुराना ताल्लुक, नून लीग के दोस्तों से भी राबते होते रहते हैं। चौधरी निसार का टेक्सला में जलसे से खिताब, कहा किसी पार्टी की दुम पकड़कर नहीं, अवाम के कंधों पर सवार होकर असेंबली पहुंचना चाहता हूं। हमेशा असूलों की सियासत की, मेरे लिए इक़्तिदार या वजारत नहीं, असूल अहम है। कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत इतवार को भी जारी। लाहौर में NA 129 से हमाद असर इलेक्शन के लिए नाअहल, PP 171 से हमाद असर, मियां असर और मियां असलम इकबाल के कागजात नामजदगी मंजूर। मरियम नवाज के खिलाफ पीटीआई उम्मीदवार नदीम शेरवानी की अपील पर फैसला महफूज। NA 119, NA 120 और PP 150 से सनम जावेद की नाअहली बरकरार। पेशावर ट्राइब्यूनल में अली मोहम्मद खान, सेनेटर औरंगजेब, जाहिर शाह, अब्दुल शाहिद समेत 23 उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर की गई। NA 89 मियांवाली से साबिक चेयरमैन पीटीआई की अपील पर फैसला महफूज। सेनेटर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आरओ ने तोशाखाना केस में सजा पर कागजात मुस्तरद किए। हमने ट्रिब्यूनल में बहस की, ये नाअहली दुरुस्त नहीं। आर्टिकल 63 1H का इतलाक यहाँ नहीं होता। इलेक्शन ट्रिब्यूनल महफूज फैसला 10 जनवरी को सुनाएगा। जो आरओ हैं उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स इमरान खान साहब के इसलिए रिजेक्ट किए कि उन्होंने कहा कि आर्टिकल 63 1H के तहत वो नाअहल हो गए हैं। जो इलेक्शन एक्ट के तहत मिस डिक्लेरेशन की सज़ा है वो मॉरल टर्पिट्यूड का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो इसलिए ये डिस्क्वालिफिकेशन हमने कहा, आर्ग्यू किया कि ये दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की जानिब पेशकदमी जारी। हल्कावार पोलिंग स्टेशन की लिस्टें शाया करनी। लिस्टों पर 11 जनवरी तक DRO को एतराज जमा कराया जा सकता है। 12 से 17 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर एतराजात और तजावीज़ पर फैसला करेंगे। पोलिंग स्टेशंस की हतमी फहरिस्त इलेक्शन से 15 रोज कबल आवेजा की जाएगी।
बलूचिस्तान की अहमियत को लेकर मुल्क दुश्मन अनासिर पिछले कई अरसों से साजिश में लगे हुए हैं। बलूचिस्तान में प्रॉक्सीज को जन्म दिया जा रहा है। कभी बलोच को बलोच के खिलाफ लड़ाया जाता है, कभी पंजाबी को बलोच के खिलाफ लड़ाया जाता है, कभी पश्तून को बलोच के खिलाफ लड़ाया जाता है, एक भाई को भाई के साथ लड़ाया जाता है, मुख्तलिफ ज़बान बोलने वालों को मुख्तलिफ ज़बान बोलने वालों से लड़ाया जाता है और सिर्फ इसका फ़ायदा मुल्क दुश्मन को है। बलूचिस्तान शोहदा फोरम के रहनुमाओं की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। जमाल रईसानी कहते हैं बलूचिस्तान मुल्क दुश्मन अनासिर की जानिब से लगाई आग में चल रहा है। दहशतगर्द हमें लाशें दे रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर अरसे से साजिशों में मसरूफ है। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में हर शह जम गई। स्कर्दू में पारा -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। गिलगित और अस्वार में दर्जा हरारत -5, हुंजा और रावलाकोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और लाहौर में भी खून जमा देने वाली सर्दी। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। धुंध के बायस M1, M4 को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कुदरती हुस्न को मांग करने लगे। जनवरी में बर्फ की चादर ओढ़ लेने वाली सवात की महूडंड झील इस साल खुश्क साली का शिकार। बारिश हुई ना बर्फबारी। बर्फबारी देखने के लिए आने वाले सयाह कश्ती रानी से लुत्फ उठाने लगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी और निजी प्राइमरी स्कूलों की छुट्टियों में तौसी का ऐलान। महकमा तालीम के एलामिये के मुताबिक निजी और सरकारी प्राइमरी स्कूल 13 जनवरी तक बंद रहेंगे। औकात कार में भी तब्दीली का फैसला। मिडिल, प्राइमरी और हायर सेकेंडरी स्कूल 9:30 बजे खुलेंगे। छुट्टी 3:30 बजे होगी। शदीद सर्दी में गैस और बिजली की लोड शेडिंग अजाब। घरों में खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात। कोटा में ईंधन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरा फरोशों ने LPG की कीमत खुद साख्ता बढ़ा दी। लोड शेडिंग के बायस दर्जियों का काम शदीद मुतासिर। शादियों के सीजन में गाहकों में तकरार मामूल बन गई।